हाईवे जहां रोज हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों से हर दिन 1 लाख की अवैध वसूली की जाती है। अगर किसी ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी जाती थी, उसे डंडे से मारा जाता था और जबरदस्ती चालान काटा जाता था। यहां तक कि गाड़ियां भी जब्त कर ली जाती थी। सारे ट्रक ड्राइवर आरटीओ ऑफिसर से परेशान थे। जब यह सूचना डीएम मैडम को मिली तो डीएम मैडम ने इस घोटाले को खत्म करने की कसम खा ली। फिर उन्होंने खुद एक ट्रक में बैठकर हाईवे पर पहुंचने का फैसला किया। फिर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसने डीएम मैडम को अंदर से झकझोर दिया। फिर डीएम मैडम ने जो किया सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके यह जरूर बता देना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, तब हाईवे पर एक अलग ही खेल खेला जाता था। ट्रक ड्राइवरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले भ्रष्ट अफसर और दलाल इस खेल के असली खिलाड़ी थे। डीएम कृतिका शर्मा को जैसे ही इस घोटाले की भनक लगी, उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने की ठान ली। डीएम ऑफिस के बंद कमरे में कृतिका ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। उनके सामने कई रिपोर्ट्स रखी थी। ट्रक ड्राइवरों की शिकायतें छुपे हुए कैमरों से ली गई, कुछ फुटेज और कुछ अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियों के रिकॉर्ड। यह सिर्फ पुलिस की मिलीभगत नहीं है, कृतिका ने गंभीर स्वर में कहा। इसमें आरटीओ अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस और कुछ बड़े नेता भी शामिल है। हमें इस पूरे जाल को बेनकाब करना होगा। एक अधिकारी ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन मैडम, यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर इन लोगों को भनक लग गई कि हम उन पर नजर रख रहे हैं तो वे सबूत मिटा देंगे। कृतिका ने कुछ देर सोचा, फिर निर्णय लिया, हमें अंदर से खेल को समझना होगा। मैं खुद एक ट्रक में बैठकर जाऊंगी और देखूंगी कि इन ड्राइवरों के साथ वास्तव में क्या होता है। सभी अधिकारी चौंक गए। डीएम मैडम खुद हाईवे पर जाएंगी, यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन कृतिका के इरादे अडिग थे। उन्होंने अपने सचिव से कहा कि अगले कुछ दिनों तक वे किसी से संपर्क में नहीं रहेंगी। अगली रात कृतिका ने अपने आधिकारिक पहचान को छोड़कर एक साधारण वेश धारण किया, एक हल्के रंग की शर्ट, पुरानी जीन्स और सिर पर एक दुपट्टा। उन्होंने एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर से संपर्क किया जो पहले ही इस भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका था। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? कृतिका ने सीधे पूछा। ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम सुरेश था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने कृतिका की आंखों में संकल्प देखा तो मान गया। आपको नहीं पता मैडम, यह कितना खतरनाक हो सकता है, सुरेश ने कहा। मैं जानती हूं, लेकिन यह जरूरी है, कृतिका ने दृढ़ता से जवाब दिया। रात के करीब 11 बजे ट्रक शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गया। ठंडी हवा में हल्की सी धुंध थी और सड़क किनारे इक्का दुक्का ढाबे जल रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही एक चेक पोस्ट आया। वहां 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने ट्रक को रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोक, एक पुलिसकर्मी ने आदेश दिया। सुरेश ने ब्रेक लगाई। पुलिसकर्मी आगे आया और गेट पर डंडा मारते हुए बोला, निकाल 2 हफ्ते की रकम, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। साहब, अभी पिछली बार ही दिया था। सुरेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बकवास मत कर, पैसे नहीं हैं तो गाड़ी जब्त करेंगे। दूसरा पुलिसकर्मी चिल्लाया। कृतिका यह सब देख रही थी। उन्हें अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी उन्हें अपनी पहचान उजागर नहीं करनी थी। साहब, बस 200 है, सुरेश ने डरते डरते कहा। पुलिसकर्मी हंसने लगा। 200 में क्या मिलेगा? जा पूरा पैसा लेकर आ, वरना ट्रक यहीं खड़ा रहेगा। सुरेश ने बेबसी से कृतिका की ओर देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि देखो यह सब कितनी बेशर्मी से हो रहा है। कृतिका को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सिर्फ सत ही भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक बड़ा जाल था। लेकिन सवाल यह था कि इसे खत्म कैसे किया जाए। यहीं से उन्होंने अपनी अगली योजना पर काम करना शुरू किया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन डीएम कृतिका शर्मा की आंखों में नींद नहीं थी। हाईवे की लंबी सड़कें, सड़क किनारे खड़े ट्रक और हर कुछ किलोमीटर पर वसूली करने वाले पुलिसकर्मी, यह सब देखकर उनका खून खौल रहा था। लेकिन अभी उन्हें अपना गुस्सा काबू में रखना था। यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। कुछ किलोमीटर के बाद एक और बैरियर आया। इस बार वहां 3 पुलिसकर्मी थे और उनके साथ एक व्यक्ति खड़ा था जो देखने से ही दलाल लग रहा था। गाड़ी रोको, एक पुलिसकर्मी ने आदेश दिया। सुरेश ने ट्रक रोका। कहां जा रहे हो? पुलिसकर्मी
ने रूखे स्वर में पूछा। साहब बिहार की तरफ माल लेकर जा रहे हैं, सुरेश ने जवाब दिया। टैक्स दिया? पुलिस वाले ने आंखें तरेरी। सुरेश चुप रहा। क्या हुआ? जुबान कट गई। दूसरा पुलिसकर्मी हंसते हुए बोला। पास खड़ा दलाल आगे आया और बोला, देखो भैया, बिना पैसे दिए यहां से निकलना मुश्किल है। हर ट्रक का रेट फिक्स है। छोटे ट्रक का 2000, बड़े ट्रक का 5000। अगर ज्यादा बहस की तो सीधा चालान और गाड़ी जब्त। सुरेश ने धीरे से कहा, साहब पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, बस इस बार छोड़ दो। दलाल ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अरे इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं छोड़ने का। मतलब क्या होता है? कृतिका से अब और सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने ट्रक से उतरने का फैसला किया। मैडम नहीं, सुरेश ने धीरे से कहा, लेकिन कृतिका ने इशारे से उसे चुप करवा दिया। उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरी। पुलिसकर्मी ने उन्हें गौर से देखा। तू कौन है? ड्राइवर की बहन हूं, कृतिका ने जवाब दिया। क्या हर ट्रक से ऐसे ही वसूली होती है? पुलिसकर्मी और दलाल हंसने लगे। अरे बहन जी, तुम औरतों को इन मामलों में मत पड़ना चाहिए, यह हमारा धंधा है। धंधा? कृतिका ने आंखें तरेरी। यह लूट है, जबरदस्ती है। एक पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया। बहुत बोल रही है, जाओ जाकर अपनी रसोई संभालो। यह सुनते ही कृतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन अभी नहीं, उन्हें सही समय का इंतजार था। कृतिका ने चुपचाप अपने फोन से पूरी घटना का वीडियो बना लिया। फिर उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से बात करनी शुरू की जो पास ही खड़े थे। क्या तुम सब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो? उन्होंने पूछा। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, हमने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें धमकाया जाता है, पीटा जाता है और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है। इस बार कुछ अलग होगा, कृतिका ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा ट्रांसमीटर निकाला और अपने गुप्त टीम को संकेत भेजा। कुछ ही मिनटों में कुछ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और पूरे ऑपरेशन को लाइव रिकॉर्ड करने लगे। जब पुलिस वालों और दलालों को यह समझ आया कि उनका खेल रिकॉर्ड हो चुका है, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। यह क्या हो रहा है? एक पुलिसकर्मी ने घबरा कर पूछा। अब तुम्हारी असली पहचान सबके सामने आएगी, कृतिका ने कठोर स्वर में कहा। तो कौन है? बेदलाल ने चिल्लाया। मैं इस जिले की डीएम हूं, कृतिका ने अपना आईडी कार्ड निकालते हुए कहा। अब बताओ क्या कहना है? सभी लोग स्तब्ध रह गए। पुलिसकर्मियों और दलाल की टांगे कांपने लगी। कृतिका ने तत्काल आदेश दिए कि सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया जाए। उन्होंने ट्रक ड्राइवरों को आश्वस्त किया कि यह खेल अब खत्म होगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस नेटवर्क के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी बाकी था। डीएम कृतिका शर्मा अब इस भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वे सिर्फ कागजों पर रिपोर्ट देखने वाली अफसर नहीं थी, वे सच्चाई को समझकर ही कार्रवाई करना पसंद करती थी। इसीलिए उन्होंने एक साहसी फैसला लिया, भेष बदलकर खुद हाईवे पर जाने का। कृतिका ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी इंस्पेक्टर विजय को बुलाया। मुझे खुद हाईवे पर जाना है, उन्होंने कहा। मैडम, यह खतरनाक हो सकता है, विजय ने चिंतित होकर कहा। अगर मैं अपने लोगों की परेशानियां समझना चाहती हूं तो मुझे वही बनना पड़ेगा, कृतिका ने दृढ़ता से जवाब दिया। कुछ ही घंटों में वे साधारण कपड़ों में एक ट्रक में बैठ चुकी थी, जिसे एक विश्वसनीय ड्राइवर चला रहा था। रात के अंधेरे में ट्रक धीमी गति से बढ़ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक पुलिस चेक पोस्ट आई, जहां पहले से ही कुछ ट्रक रुके हुए थे। रुको, एक पुलिस वाले ने डंडा पटकते हुए कहा। ट्रक रोका गया और तभी एक आरटीओ अधिकारी सामने आया। पेपर दिखाओ, उसने बेरुखी से कहा। ड्राइवर ने कागजात आगे बढ़ाए जो पूरी तरह से सही थे, लेकिन अधिकारी ने एक नजर डालते ही कहा, यह नहीं चलेगा, 5000 निकालो वरना गाड़ी सीज होगी। ड्राइवर ने विरोध करने की कोशिश की। साहब, कागज तो पूरे हैं, बहस करेगा। अधिकारी ने गाली दी और फिर 2 पुलिस वालों को इशारा किया। वे आगे बढ़े और ट्रक के बोनट पर डंडे से वार किया। कृतिका अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि हर ट्रक से रिश्वत ली जा रही थी। जो देने से मना करता उसे बेरहमी से पीटा जाता या गाड़ी स्थिर ली जाती। एक बूढ़ा ड्राइवर हाथ जोड़कर खड़ा था। साहब, घर से खाली लौट रहा हूं, कुछ कम कर दो। अबे, जो कहां जा रहा है कर, वरना तेरा ट्रक यहीं खड़ा रहेगा, अधिकारी चिल्लाया। यह देखकर कृतिका को एहसास हुआ कि यह एक सुव्यवस्थित भ्रष्टाचार का खेल था। पुलिस, आरटीओ, दलाल
सभी इसमें शामिल थे। कृतिका ने अपनी जेब से फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अब समय था असली रूप में सामने आने का। वे ट्रक से उतरी और सीधे पुलिस अधिकारी के सामने जा खड़ी हुई। क्या चल रहा है यहां, उन्होंने अपनी असली आवाज में कहा। आरटीओ अधिकारी चौंक गया। मैडम, आप, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पुलिस वाले भी सहम गए। अब सबूत के साथ तुम सब जेल जाओगे, कृतिका ने कहा। रात का समय था, पूरा शहर सो चुका था, लेकिन डीएम कृतिका शर्मा की आंखों में नींद नहीं थी। उनके मन में एक ही सवाल था, कैसे इस रैकेट के मास्टरमाइंड हरीश यादव को बेनकाब किया जाए। डीएम कृतिका ने फैसला किया कि वे खुद एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी बनकर इस पूरे घोटाले की असलियत जानेंगी। उन्होंने सादी साड़ी पहनी माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई और एक साधारण ग्रामीण महिला जैसा रूप धारण किया। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम भी सादे कपड़ों में अलग अलग जगह तैनात हो गए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्यवाही कर सकें। भोर के समय कृतिका एक ट्रक ड्राइवर के रूप में तैयार सुरेश के साथ आरटीओ ऑफिस पहुंची। वहां पर भारी भीड़ थी। ट्रक चालकों की लंबी कतार लगी थी और एक छोटा सा कमरा जिसमें हरीश यादव बैठा था। वहां जाने के लिए हर किसी को मोटी रकम देनी पड़ रही थी। क्या काम है? दरवाजे पर बैठे एक कर्मचारी ने कृतिका और सुरेश को रोका। साहब से मिलना है, गाड़ी का परमिट बनवाना है, सुरेश ने झूठ मूठ कहा। कर्मचारी ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा। पैसे हैं साहब, अभी गाड़ी का बड़ा खर्चा हो गया, थोड़ा कम कर दो, कृतिका ने गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहा। अगर पैसे नहीं है तो परमिट भी नहीं मिलेगा और ज्यादा बोलोगे तो गाड़ी सीज कर देंगे, कर्मचारी ने धमकी दी। कुछ देर बाद किसी तरह अंदर जाने की अनुमति मिली। अंदर जाते ही सामने एक बड़ा सा टेबल था जिस पर नोटों के बंडल रखे थे। सामने कुर्सी पर बैठा था हरीश यादव, आरटीओ अधिकारी, लेकिन देखने से ही लग रहा था कि वह एक भ्रष्ट नेता से कम नहीं है। हाँ बोलो, क्या काम है? उसने सिगरेट पीते हुए पूछा। साहब, परमिट बनवाना था, कृतिका ने विनम्रता से कहा। परमिट पैसे 2 काम हो जाएगा, उसने लापरवाही से कहा। साहब, थोड़ा कम हो सकता है? कृतिका ने जानबूझकर मासूमियत से पूछा। हरीश यादव ने उनकी तरफ घूर कर देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे, नया लग रहा है तो यहां सबका एक रेट फिक्स है, अगर पैसे नहीं तो परमिट नहीं, और ज्यादा सवाल किए तो गाड़ी भी नहीं बचेगी। कृतिका ने चुपचाप अपने कपड़ों में छिपे कैमरे को ऑन कर दिया। हर एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। तभी अंदर एक और व्यक्ति आया और उसने हरीश यादव को एक बड़ा सा बैग दिया। यह क्या है? कृतिका ने उत्सुकतावश पूछा। हरीश यादव ने हंसते हुए कहा, यह ऊपर तक जाने वाला हिस्सा है, मंत्री जी तक सब पहुंचेगा। अब कृतिका को पूरा यकीन हो गया था कि यह घोटाला सिर्फ आरटीओ ऑफिस तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बड़े अधिकारी और राजनेता भी शामिल थे। डीएम कृतिका ने धीरे से अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर विजय को मैसेज भेज दिया। छापा मारने का समय आ गया है। कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियां रुक गई। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। हरीश यादव को जैसे ही समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर विजय ने उसे दबोच लिया। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? हरीश यादव चिल्लाया। हां, जानते हैं, तुम इस जिले के सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी हो, डीएम कृतिका ने अपने असली रूप में सामने आते हुए कहा। हरीश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। डीएम कृतिका ने अपने ऑफिस पहुंचकर राज्य सरकार को इस पूरे घोटाले की रिपोर्ट भेजी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें उन राजनेताओं तक पहुंचना था जो इस घोटाले के असली सूत्रधार थे। डीएम कृतिका शर्मा की तगड़ी कार्रवाई के बाद पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल गया था। हरीश यादव की गिरफ्तारी ने भ्रष्टाचार के कई नए दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन कृतिका को पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हरीश यादव को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ का दबाव बढ़ता गया, उसने राज उगलना शुरू कर दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस खेल में बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल हैं। हर हफ्ते करोड़ों रुपए ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं। हरीश यादव ने कांपते हुए कहा। कौन कौन है इस खेल में? डीएम कृतिका ने तीखे स्वर में पूछा। विधायक साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह खुलासा बहुत बड़ा था। अब यह मामला सिर्फ एक आरटीओ अधिकारी का नहीं था, बल्कि प्रदेश स्तर के भ्रष्टाचार का था। डीएम कृतिका ने अपनी विशेष टीम के साथ बैठक बुलाई। हमें इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा,
लेकिन सीधे उन पर हाथ डालना मुश्किल है। हमें ऐसे सबूत जुटाने होंगे जिन्हें अदालत में चुनौती ना दी जा सके। कृतिका ने कहा, मैडम, अगर हम विधायक और मंत्री के फोन कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन निकाल सकें तो हमें ठोस सबूत मिल सकते हैं, इंस्पेक्टर विजय ने सुझाव दिया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे ही उन्हें भनक लगेगी वे सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। कृतिका ने गंभीरता से कहा, टीम ने तय किया कि इस बार भी स्टिंग ऑपरेशन ही सबसे बड़ा हथियार बनेगा, लेकिन इस बार ऑपरेशन और भी खतरनाक था, क्योंकि अब सीधा सामना एक ताकतवर नेता से था। एक खास योजना के तहत टीम ने एक जाली ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई जो रिश्वत देकर परमिट और अनुबंध हासिल करने का नाटक कर सके। इंस्पेक्टर विजय और 2 अन्य अधिकारी एक बिचौलिया बनकर विधायक के खास आदमी से संपर्क करने लगे। हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सुना है कि यहां ऊपर तक पैसे पहुंचाने पर सब हो जाता है, विजय ने नकली नाम से बात करते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन डील सीधे साहब से होगी। हमें किसी बाहरी पर भरोसा नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने कहा। कुछ दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार डीएम कृतिका की टीम विधायक के बेहद करीबी तक पहुंच गई। विधायक ने खुद मिलने का समय दिया। एक गुप्त कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ विजय और उनकी टीम एक बड़े होटल में विधायक से मिले। विधायक ने बात शुरू की, यह सिस्टम पैसे से चलता है। अगर धंधा करना है तो हमें भी हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा, विजय ने जानबूझकर पूछा। हर ट्रक से 3-5 हजार और हर महीने हमें कम से कम 1 करोड़ चाहिए, विधायक ने बेहिचक कहा। यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब डीएम कृतिका के पास मंत्री और विधायक के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम था इन्हें गिरफ्तार करना, क्योंकि यह राजनीतिक मामला बन चुका था। डीएम कृतिका शर्मा के हाथ अब ठोस सबूत लग चुके थे। विधायक और मंत्री के भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास थे, लेकिन अब असली चुनौती यह थी कि इन सबूतों के आधार पर बिना किसी राजनीतिक दबाव के उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही डीएम कृतिका ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी, उनका फोन लगातार बजने लगा। कई बड़े अधिकारी और कुछ राजनेता उन पर दबाव डालने लगे। मैडम, यह मामला बहुत ऊपर तक जाएगा, आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, मुख्य सचिव ने फोन पर कहा। मैंने अपना फैसला कर लिया है सर, कानून सबके लिए बराबर होता है, कृतिका ने दृढ़ता से कहा। लेकिन आपको इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर मैं डर गई तो मेरे जिले के ट्रक ड्राइवरों के साथ न्याय कौन करेगा? मुख्य सचिव चुप हो गए, लेकिन कृतिका जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। डीएम कृतिका ने अपनी सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े पत्रकार को गुप्त रूप से यह सारी जानकारी लीक कर दी। अगले ही दिन सभी प्रमुख न्यूज चैनलों पर यह खबर सुर्खियों में आ गई। डीएम कृतिका शर्मा ने मंत्री और विधायक के खिलाफ किए बड़े खुलासे, रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। इस खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। जनता सड़कों पर उतर आई, हर तरफ भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ नारे लगने लगे। इस माहौल का फायदा उठाते हुए कृतिका ने राज्यपाल और केंद्र सरकार तक यह मामला पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश की मांग की। सरकार अब जनता के गुस्से से बचना चाहती थी। आखिरकार गृह मंत्रालय ने मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। इंस्पेक्टर विजय अपनी टीम के साथ विधायक और मंत्री को गिरफ्तार करने निकले, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मंत्री के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। हम अपने नेता को जेल नहीं जाने देंगे, भीड़ चिल्ला रही थी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में लाठी हुआ और भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। अंततः मंत्री और विधायक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी के बाद डीएम कृतिका के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाने लगे। उन्हें इस केस से हटाने के लिए हर संभव कोशिश की जाने लगी। मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। डीएम कृतिका शर्मा की ईमानदारी और साहस की तारीफ हो रही थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनके खिलाफ साजिशें भी रची जा रही थी। भ्रष्टाचार के इस जाल में कई बड़े नाम फंस चुके थे और अब वे किसी भी हालत में कृतिका को रोकना चाहते थे। सुबह का वक्त था। कृतिका अपने कार्यालय में अगली कार्यवाही की योजना बना रही
थी तभी उनके निजी सचिव ने घबराए हुए आकर बताया, मैडम आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है, आपको तुरंत इस जिले से रिलीव करने को कहा गया है। कृतिका को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वे पहले से इस साजिश की आशंका रखती थी। अब मैं समझ गई कि असली खेल क्या है, कृतिका ने कड़वे स्वर में कहा। वे मुझे इस जिले से हटाकर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। जैसे ही ट्रांसफर की खबर फैली, पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ट्रक ड्राइवर, स्थानीय व्यापारी और आम जनता सड़कों पर उतर आई। हर कोई चाहता था कि डीएम कृतिका यहीं रहें और इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करें। हम अपने ईमानदार डीएम को नहीं जाने देंगे, भीड़ चिल्ला रही थी। इस जन समर्थन ने सरकार को असमंजस में डाल दिया। वे चाहते थे कि कृतिका जल्द से जल्द जिले से चली जाए, लेकिन जनता के दबाव में वे कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे थे। कृतिका ने हालात को भांपते हुए सीधे मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला किया। सर, मैं यह ट्रांसफर ऑर्डर स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपने अधूरे मिशन को छोड़कर नहीं जा सकती, कृतिका ने दृढ़ता से कहा। मुख्यमंत्री असहज दिख रहे थे। उन्होंने कहा, कृतिका जी, राजनीति में कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। कुछ लड़ाइयां जिद से नहीं, समझदारी से जीती जाती हैं। सर, क्या यह समझदारी होगी कि हम भ्रष्टाचारियों को खुला छोड़ दें? कृतिका ने पलटकर सवाल किया। मुख्यमंत्री कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आपको 48 घंटे का समय देता हूं। अगर आप ठोस कार्यवाही कर सकती हैं तो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको जाना होगा। अब कृतिका के पास सिर्फ 48 घंटे थे। उन्हें इस घोटाले की पूरी जड़ को खत्म करना था। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, हमें उन बड़े अधिकारियों और नेताओं की गिरफ्तारी करनी होगी जो इस खेल के असली सूत्रधार हैं। टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया। बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स और रिश्वत के लेन देन की पूरी फाइल तैयार की गई। कृतिका जानती थी कि अगली कार्रवाई बेहद खतरनाक होगी। जो लोग अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे, वे अब खुलकर उनका विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे पीछे नहीं हटेंगी। डीएम कृतिका शर्मा के पास अब केवल 48 घंटे थे। उनके पास सारे सबूत थे, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। भ्रष्ट तंत्र की जड़ें गहरी थी और उन्हें उखाड़ने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी थी। कृतिका ने अपनी विश्वसनीय पुलिस टीम और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश दिया, अब कोई रुकावट या समझौता नहीं होगा। हम सीधे उन अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार करेंगे जिनका नाम इस भ्रष्टाचार में सामने आया है। अगर हमें यह ऑपरेशन पूरा करना है तो हमें बेहद सतर्क और तेज रहना होगा। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की योजना बनाई। सुबह 6 बजे पहला बड़ा छापा पड़ा। आरटीओ ऑफिस में बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू हुई। कई फर्जी दस्तावेज, रिश्वत की रकम और अवैध ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड बरामद हुए। यह सिर्फ शुरुआत है, कृतिका ने कहा। दोपहर होते होते पुलिस ने 3 बड़े अधिकारियों और 4 प्रभावशाली दलालों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली चुनौती थी मंत्री और उनके करीबी अधिकारियों की गिरफ्तारी। मंत्री और उनके गुर्गों को पहले ही भनक लग चुकी थी। वे भागने की फिराक में थे, लेकिन कृतिका की टीम ने उनके फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनका पता लगा लिया। रात के 11 बजे एक पुरानी कोठी में पुलिस ने छापा मारा। मंत्री अपने करीबी समर्थकों के साथ वहां छिपे थे। आप हमें ऐसे नहीं ले जा सकते, मंत्री ने गुस्से से चिल्लाया। आप कानून से ऊपर नहीं हैं, इंस्पेक्टर विजय ने कहा। अंततः मंत्री और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद डीएम कृतिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने सबूतों को जनता के सामने रखा और बताया कि कैसे यह पूरा घोटाला सालों से चल रहा था। जनता ने उन्हें हीरो की तरह देखा। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लाखों संदेश आने लगे। मुख्यमंत्री के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कृतिका का ट्रांसफर रोक दिया और उन्हें उनके पद पर बनाए रखा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। डीएम कृतिका ने हाईवे पर हो रहे भ्रष्टाचार का पूरी तरह सफाया कर दिया था। ट्रक ड्राइवरों को अब बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा था। इस घटना के बाद पूरे राज्य में प्रशासनिक सुधार किए गए। कृतिका ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी तंत्र पारदर्शी बनाया जा सकता है। उनकी यह लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह एक मिसाल थी कि एक ईमानदार अफसर कितने बड़े बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।